आज है गोवर्धन पूजा और मैं और मम्मा करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में मम्मा करेगी, उसके बाद मैं करूँगी। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और अभी मैं करने जा रही हूँ गोवर्धन पूजा। तो पूजा की बाकी सारी तैयारियां कर ली हैं, सब सामान रख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। और मेरे साथ पूजा कराने वाली है कौन? तश्वी। तो बने रहिए, देखते रहिए। और जैसा मुझे आता है वैसा मैं करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। भगवान समझते हैं सब कुछ। चलिए, यहाँ पर है सब सामान जो तश्वी ने मेरी हेल्प करी है सब निकाल के रखने में। और अब मैं यहाँ पर पहले मुझे पता है ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी को क्या कहते हैं? लाल मिट्टी, इसका कुछ नाम होता है। लाल मिट्टी होता है। नहीं बेटा, इसको कहते हैं गेरू। इसका नाम है मिट्टी का, इसका नाम होता है गेरू। मिट्टी का नाम रखा है? हाँ, मिट्टी का नाम होता है। वाह। और पहले इसी से रंगोली बनती थी, लाल ये गेरू से। और इसके साथ इसके ऊपर जो डिज़ाइन होते थे ना, वो चावल के आटे से। मंगल गाओ मेरे गोवर्धन गिरधारी। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय में देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके प्रतीक गाय है। जब श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहें, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मिलके इसको एक साथ मनाते हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक निष्ठा और उत्सव को मनाना है। उत्सव गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण पूजा, गौ पूजा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का 56 भोग, सामूहिक भोजन और मिठाइयाँ, ऐसे सब मिलजुल कर इस त्यौहार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं। प्राचीन काल से ही गोवर्धन पूजा विधिवत की जाती है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन सुबह सुबह समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति भी बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन पूजा में गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गायों की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बना करके मध्य में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर छोटी कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु इत्यादि बताशे डालकर पूरी
विधि से पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही साथ गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गायों को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सिंग पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। फल, मिठाइयाँ इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन को अर्पित करिए, गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से इसको छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसी में दही डालकर उसकी झरनी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा का समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धार को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा यानी कि जो जौ बोते हुए परिक्रमा करते हैं। हमारे देश में मनाई जाने वाली हर पूजा प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं से उनका प्रकृति से गहरा संबंध होता है। गोवर्धन पूजा हमारे घर में भी बहुत विधिवत मनाई जाती है। अन्नकूट की पूजा की जाती है। एक छोटी सी प्रतिमा बनाई जाती है, छोटा सा घर बनाते हैं जिसके अंदर सांसारिक जीवन में जो भी चीज़ें हमें लगती हैं उसका प्रतिरूप बनाया जाता है। छोटे छोटे चूल्हा, चकिया, रसोई में काम आने वाले बर्तन, घर की छोटी छोटी चीज़ें, सब कुछ हम लोग उसके अंदर बनाते हैं और उसके साथ साथ चाँद और सूरज भी बनाते हैं। मैं हर साल भगवान कृष्ण की प्रतिमा तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत होता है क्योंकि आजकल सब जगह वो देखते रहते कि उसमें श्री कृष्ण जी बनाए जाते हैं उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। तो इस साल मैंने कोशिश की और बहुत ही सुंदर सी कृष्णा की कृपा बन गई। तो राधे राधे, क्योंकि ये कृपा तो कृष्णा की ही है जिसकी वजह से ये प्रतिमा इतनी सुंदर बनी। ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण सच में हमसे बात कर रहे हैं। बनाने को समय लगा लेकिन बहुत ही शांति से, बहुत सुंदर, और मन को खुशी मिलती है ऐसे कामों से। तो अभी सब तैयारी हो गई है, पूरा हमने भर दिया धन धान्य से और देखिए सच में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे गोवर्धन पर्वत का भी जो प्रतिरूप है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है और मैंने गोवर्धन पर्वत पे बहुत सारी चीज़ें उगा दी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब सारी तैयारी हो जाती है, सब कुछ हम कर लेते हैं, तो उसके बाद बारी आती है कथा की और पूजन की। सबको खील से अच्छे से श्रृंगार करके सजा दिया है। हमारे देश में जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितने भी उत्सव त्यौहार होते हैं, उनका संबंध सबके साथ है। और दूसरी चीज़ कि उनका स्वरूप जगह के हिसाब से, जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन पूजा किसी न किसी रूप में होती ज़रूर है। तो गोवर्धन पूजा भी हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से होता है। बच्चों को ऐसा लग रहा था कृष्णा जी तो इतने सुंदर बन गए हैं, तो तश्वी ने उनके मोर पंख लगा दिए मुकुट पर और त्विषा यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी आईज़ बना के लाई कि उनके आईज़ और लिप्स भी आप इससे ही लगा दो तो अच्छे लगेंगे। तो सच में ऐसा लग रहा था कि भगवान बोल उठेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो चलिए अब आपको गोवर्धन पूजा की कथा बताती हूँ कि इसके पीछे की, वैसे तो हम सभी को पता है कि गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा क्या है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया,
हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह हमें वर्षा देते हैं, इससे अन्न की उपज होती है, इससे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गायों और बछड़ों समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और उसके फलस्वरूप वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता है, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपकी पहचान न कर सका, इसके लिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। सभी ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं और गाय बैल को इसी दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, घोड़ी पे हीरे लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बड़ी विशाल। तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बनी विशाल रहे, श्री गोवर्धन महाराज। समृद्धि, तो समृद्धि यहाँ पर बना रही है पूरियाँ समृद्धि, और यहाँ पे समृद्धि ने कट किया है सैलेड एंड समृद्धि ने यहाँ पे कट किया है पकौड़े के आलू। ऐसे क्यों बता रही हो जैसे 10 साल की बच्ची मैं? समृद्धि ऐसे करती नहीं है जैसे। नहीं मतलब मैं नहीं करती, बट फिर भी ऐसे पता नहीं क्या जरूरत है। तो अच्छी बात है ना कि। तो गाइस आज यहाँ पर समृद्धि मेरे साथ बना रही है भगवान जी के भोग के लिए प्रसाद। कितनी अच्छी बात है ना, समृद्धि प्रसाद बना रही। पीछे थाली में जो जो बन गया वो मैंने लगाया है, अभी बन रहा है, तो मैं जा रही हूँ अभी पकौड़े के लिए बेसन का घोल बनाने। साड़ी में पहन के वीडियो बना दो, मैं ऐसे बैठ के। तो आप साड़ी पहन लेते हैं? नहीं पहनना ऐसे कौन बनाता है खाना? ऐसे खाना कौन बनाता है? ऐसे हम बनाते हैं, हमने तो अब कम कर दिया, नहीं तो हम तो पहले ऐसे ही खाना बनाते थे पूरे कपड़े पहन पहन के। और घर जो पसरा है ना, जो फैला है, जो रसोई हमारी ऐसे सुंदर सी दिख रही है ना, तो एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग भी भाग जाओगे। कोई नहीं भागेगा, त्योहारों में सबके घरों में यही होता है। तो चलिए मैं फटाफट पूड़ियाँ बेलती हूँ क्योंकि हाथ बिजी है और एक बच्चा नीचे खेलने गया, खिलाड़ी हमारा, और एक बच्चा सो गया। तो अभी सब काम मैं करती हूँ, सब काम यही बच्चा करती है। समृद्धि है ना, समृद्धि ओवरऑल समृद्धि हमारे पास है, तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है।
समृद्धि। ये क्या है? खीर है, ये खीर है? वो सब्जी, कद्दू की मीठी सब्जी है। अच्छा, मीठी सब्जी। तो खाना बना रहा। क्या खाना खा रही है? खा रही हूँ मैं। खा रही है थोड़ा मैसी हो गया। थोड़ा। What are you doing? बस ना। दीदी बना रही है खाना। नहीं पता। What are you doing? नहीं खा सकती तुम अभी। देखो फोन गिरा दिया। मेरा ही फोन है। बस। देखो स्माइल। हिला हिला। नो। क्या बोल रही थी अभी? देखो खाना बनाई पर खाने में ध्यान नहीं है। ज़ूमीन दिखी थी ना, चमकता चमकता पिंक, ऊपर से धूप इतनी, और जहाँ पे वो खड़ी थी वहाँ पे तो और भी, तो इतना चमक चमक की दिख रही थी ना वो। अलग से ही चमक चमक के दिख रही थी। सो गाइज, आज की पूजा संपन्न हुई। आज बच्चे भी साथ ही साथ लगे रहे हैं, उन्होंने सब कामों में मदद की। तश्वी ने इधर की, समृद्धि अलग, त्विषा तो सो गई है। खैर कोई नहीं, बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। तो जो भी श्रद्धा अनुसार बना पाई वो मैंने बनाया, और उसके बाद भगवान जी को भोग लगाया। तो आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर। आजकल त्योहारों का समय है, पूरा कार्तिक महीना त्यौहार ही त्यौहार है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।